नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इजिप्ट और इज़राइल के बीच में एक नया विवाद शुरू हुआ है और अ, इजिप्ट ने अब देखा जाए तो इजिप्ट के ऊपर इस समय इज़राइल का प्रेशर है। इज़राइल का सबसे बड़ा प्रेशर तो ये है कि वो चाहते हैं कि जो गाज़ा के लोग हैं उनको वहाँ सिनाई पेनिनसुला में एक नया शहर बना के वहाँ पे सेटल किया जाए। और इजिप्ट चाहता है कि इजिप्ट उससे पहले तो लगता था कि वो राज़ी हो गए थे। राज़ी इसलिए हो गए थे, इज़राइल ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो अगर ऐसा करेंगे, नया शहर बनाएँगे, तो उसके लिए इनके ऊपर जो $160 बिलियन का लोन है, उसका आधा लोन वो माफ़ करवा देंगे अमेरिका से। ज़्यादातर ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और अलग-अलग इंस्टीट्यूशनल जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनसे ये लोन लिया गया है। तो उनका कि ये राइट ऑफ करवा देंगे आधा इसका लोन। लेकिन अब इज़राइल जो है कि ये बात वो मानने पे तैयार नहीं है इजिप्ट। उसका कारण ये है कि इजिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों को कि इजिप्ट की गवर्नमेंट ने फ़िलिस्तीनियों का साथ नहीं दिया बल्कि इज़राइल के साथ रहा। और दूसरी बात ये कि इजिप्ट में लगता है कि जो हालात हैं उस पे हम आगे बात करेंगे, उससे एक नई सिचुएशन खड़ी होती हुई दिखाई देती है। आर्मी को भी डर लग रहा था, इसलिए उन्हीं ने हालाँकि पहले पूरी तैयारी कर ली थी। जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, यानी जो गाज़ा और इजिप्ट का बॉर्डर जहाँ पे मिलता है, बॉर्डर जहाँ वहीं पास में इन्हीं ने एक बहुत बड़ी टेंट सिटी बनाई थी। पूरी के जो लोग आएँगे उनको वहाँ पहले रखा जाएगा, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल जब तक भी हो, और फिर वहाँ से उनको धीरे-धीरे शिफ्ट किया जाएगा सिनाई में। लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे इज़राइल की जो स्टाइल थी फंक्शनिंग की, जिस तरीके से सप्रेस कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, तो उसके चलते हुए इजिप्ट के अंदर गुस्सा जनता के अंदर बढ़ गया। अब इज़राइल का कहना ये है कि आप डिस्प्लेस जो हैं गाज़न्स, उनको आप एक्सेप्ट करो, और ये भी कह रही हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो उनके पास बहुत से ऑप्शंस भी हैं। 2 रिपोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो अभी वहाँ पे पब्लिश हुई हैं, वहाँ के थिंक टैंक्स हैं और ये फॉरेन पॉलिसी प्लानर्स ये समझ लीजिए होते हैं ये लोग वहाँ पे। और उनका कहना ये है कि एक रिपोर्ट तो है जिसका टाइटल है ये कि द इज़राइल आर्मी स्ट्रेटजी इन सीरिया एंड इट्स पोटेंशियल एप्लीकेशन इन इजिप्ट एंड जॉर्डन। यानी दोनों को उनको थ्रेट लग रहा है, इजिप्ट से भी और जॉर्डन से भी, जबकि इजिप्ट और जॉर्डन के बहुत घनिष्ठ संबंध इजराइल के साथ है। अब उसकी एक और रिपोर्ट आई है, वो ये कहती है जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें कहते हैं डिस्कस द डिस्ट्रक्शन ऑफ सीरिया सीरियन आर्मी एंड स्ट्रेटजी बीइंग यूज्ड इन इजिप्ट एंड जॉर्डन। ये भी वही बात कर रहे हैं कि यही जो इन्होंने इज़राइल ने स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया था सीरिया के अंदर, सीरिया की आर्मी को तोड़ने का, वो सेम स्ट्रेटजी ये कहते हैं कि इजिप्ट में भी हम लोग को और जॉर्डन में भी अप्लाई करना चाहिए। इज़राइल बहुत समय से कह रहा है कि इज़राइल की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत है, एक तो छोटी-छोटी स्टेट्स होनी चाहिए, और अगर जो कि वीक हों, डिपेंडेंट हों। इंस्टेबिलिटी का उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है, अंदर होगी वो उस लोकल प्रॉब्लम है। लेकिन ये कि ऐसी स्टेट्स हों जो इज़राइल पे निर्भर हों, अमेरिका पे निर्भर हों, और छोटे हों। तो ये है, इनकी पॉलिसी रही है। वो बहुत समय से कह रहे थे कि सीरिया को 3 भाग में बाँटना चाहिए, अमेरिकन्स कह रहे हैं इराक को 3 भाग में बाँटना चाहिए, और वही हो रहा है। ये आज की बात नहीं बल्कि 70s 80s के दशक से ये बातें शुरू हो गई थी, जो अब जिनका इम्प्लीमेंट हो रहा है। और ये भी उनका कहना ये है कि जो सीरिया में जिस तरह से कह रहे हैं हम लोगों ने किया, वही इजिप्ट में भी कर लेना चाहिए। और कहते हैं कि वहाँ पे बहुत से आर्म्ड ग्रुप हैं इजिप्ट के अंदर, खास तौर से सिनाई में हैं भी आर्म्स ग्रुप हैं, कुछ लोग हैं वो इजिप्ट के की गवर्नमेंट के विरुद्ध हैं, और वो लगातार इजरायली ठिकानों पे अटैक भी करते रहते हैं। मगर गौरतलब ये है कि ये ग्रुप्स जितने भी हैं, ये ना तो अलकायदा के हैं ना उनके हैं, आईएसएस के हैं।
ये सेपरेट लोग हैं, नेशनलिस्ट हैं। इनकी टेंडेंसीज कुछ इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं वो लेकिन इजिप्शियन नेशनलिज्म इनके अंदर डीप रूटेड नज़र आती है। और ये कहते हैं कि जिस तरह से इन्हीं ने अल-कायदा और दाइश को या उसके जो लोग थे, जैसे कि हयात तहरीर अल-शाम बनी या उससे पहले जबहतुल नुसरा, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनका इस्तेमाल सीरिया के अंदर है, उनको वहाँ पे भेजना चाहिए, इजिप्ट के अंदर भी, और वो वहाँ पे जाके सेना के साथ एक लंबा लड़ाई लड़ें, यानी सेना को टारगेट करते रहें। जो स्ट्रेटेजी इन लोगों ने पहले भी अप्लाई की थी बहुत सी जगह, अफ़गानिस्तान में भी यही था, फिर उसके अलावा इराक़ में भी यही रहा, और अब सीरिया में भी इसी से काम लिया गया। और इन ग्रुप्स को वो कहते हैं कि हम लोग जैसे पहले ट्रेन किए थे, या तो टर्की ट्रेन करेगा, टर्की नाटो का मेंबर है, इनकार कर नहीं सकता, टर्की के भी इंटरेस्ट होते हैं, नाटो से जुड़े हुए हैं, और या इजिप्ट के अंदर उनको या उनको इज़राइल के अंदर ट्रेनिंग दी जाए। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि ये अंदर जाएँ और एंगेज करें आर्मी को, सेना को। अगर सेना को लंबे समय तक आप एंगेज कीजिए तो बाद में वो सेना टूटने लगती है। सेना की ट्रेनिंग जो होती है दरअसल वो होती है बॉर्डर की रक्षा करना, फॉरेन एलिमेंट से लड़ना, फॉरेन सेना से लड़ना, और वो इंटरनल प्रॉब्लम को डील अगर लंबे समय तक डिप्लॉय होती है तो फिर सेना के अंदर प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि वो अपने लोगों को मारने में नहीं उनके लिए मुश्किल होता है, या अरब जो दूसरे देश से आए हुए हैं उनको भी मारना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग एक ही लोग हैं, एक ही कल्चर है, एक ही धर्म है ज़्यादातर लोगों का, और एक ही तरह का खाना-पीना है, तो इसलिए ये इनके आपस में बहुत ज़्यादा ब्रदरहुड उनके यहाँ नज़र आती है, इसलिए उनको मानना मुश्किल होता है। और ये भी कह रहे हैं कि ये एक ऐसा लगता है, बहुत से लोगों का कहना ये, मुझको भी ऐसा लगता है कि ये एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है, और वो टैक्टिक्स इसलिए है कि ताकि ये गाज़ा के लोगों को एक्सेप्ट करें, और अंत में इजिप्ट को के पास बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है, उनको वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो इज़राइल या अमेरिका कहेगा उनसे। इसलिए कि इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है इज़राइल अमेरिका के ऊपर, और इज़राइल से भी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं कि आर्मी बगैर उनकी मदद के चल नहीं सकती। वो उसकी फंडिंग बंद हो जाएगी, वेपन मिलना बंद हो जाएगा, और इकोनॉमिक एड भी बंद हो जाएगी। इजिप्ट को तो दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, और ये भी है कि वो चाहते हैं कि पैलेस्टीनियन उनको एक्सेप्ट कर लें। दूसरी तरफ ये भी है, हमने देखा है कि इज़राइल का एक असेसमेंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि उनका कहना ये है कि इजिप्ट का इस समय $160 बिलियन का लोन है, और इजिप्ट की जो करेंसी है वो 3 क्वार्टर उसका वैल्यू जो है वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, डाउन है। और उनके बाद ये भी कहते हैं कि जिसका इम्पैक्ट वहाँ के ऊपर फूड प्राइसेस पे भी पड़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है बहुत वहाँ के ऊपर, और अनएम्प्लॉयमेंट इजिप्ट के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है, जिसकी सही फिगर वो नहीं देते हैं, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा जनता के अंदर है। और वो जो है जो फ्रस्ट्रेशन इसलिए कि हार्डशिप जो है लार्ज नंबर ऑफ इजिप्ट में बहुत समय से ये चल रहा है कि लोग बाहर चले जाते हैं, वहाँ जाके काम करते हैं, अरब के दूसरे देशों में या यूरोप, अमेरिका निकल जाते हैं, और फिर वहाँ से अपने घर को सपोर्ट करते रहते हैं। वो अब मुश्किल हो रही है वहाँ पे उनको, उसमें मिलिट्री का जैसे पाकिस्तान में हुआ जो ट्रस्ट था वो ट्रस्ट खत्म हो चुका है, इसीलिए 2011 में जो अपराइजिंग आर्मी के खिलाफ हुई थी उसका दोबारा से मतलब वो ट्रस्ट वापस नहीं आया है। तो इज़राइल को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा अपराइजिंग आ जाए और वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाए, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी वो नेशनलिस्ट होगी, और वो इज़राइल के विरुद्ध काम करेगी। तो इसलिए उससे पहले ये चाहते हैं कि एक तो फ़िलिस्तीनियों को वहाँ पे सेटल कर दिया जाए गाज़ा से निकाल के, और दूसरा वो ये चाहते हैं कि आर्मी टूटने से पहले ये स्वयं उसको तोड़ दें
और वहाँ पे अपराइजिंग करा के इस्लामिक गठबंधन जैसा कि सीरिया के अंदर आया है उसी तरह का बना दें, इसलिए कि सीरिया का जो गठबंधन है वो साफ बात करता है कि वो इजराइल के खिलाफ नहीं है, वो इजराइल से जंग नहीं लड़ेगा। हालांकि मुल्क 3 भागों में बंट गया है, उसके बाद भी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उसी तरह का एक्सपेरिमेंट जो ये रिपोर्ट्स आए हैं उन्हीं ने सजेस्ट किया कि इसी तरह का एक्सपेरिमेंट इजिप्ट में भी होना चाहिए। अब ये देखना है कि ये कहाँ तक कामयाबी मिल सकती है। इसलिए कि इस तरह के प्लान बहुत से बने हैं, पहले भी बनाए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि सीरिया में इनको कामयाबी मिल चुकी है तो इसलिए इनके हौसले बुलंद बुलंद हैं। ये चाहते हैं कि जॉर्डन ठीक है, जॉर्डन से इनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, इजराइल से इनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, लेकिन जो गाजा में हुआ है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है दोनों मित्र देशों में, और दोनों से बॉर्डर इजराइल के मिलते हैं। हालांकि इजराइल के नहीं मिलते बल्कि फिलिस्तीन के बॉर्डर मिलते हैं, ऑक्युपाइड टेरिटरीज के बॉर्डर जॉर्डन से और इजिप्ट से मिलते हैं। लेकिन ये चाहते हैं, ये तो अब इनका मानना ये है कि पूरा फिलिस्तीन जो है वो एक ऑक्युपाइड टेरिटरी नहीं है बल्कि बिब्लिकल लैंड है, और ये कई हजार साल पहले वहाँ पे इजरायली यूज का राज था, इसलिए ये उन्हीं की जमीन है, उसको ऑक्युपाइड टेरिटरी अब नहीं मानते। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से ये यूनाइटेड नेशंस उसको ऑक्युपाइड टेरिटरी मानता है, अमेरिका भी मानता है, लेकिन अमेरिकन बार बार जो ये करते हैं उसको मान्यता दे देता है, सेटलमेंट को भी दे दी, और फिर उसके अलावा गोलान हाइट्स में भी कह दिया कि इजरायली टेरिटरी, इस तरह के बहुत सी चीज़ें करते रहते हैं। इजराइल उनका अमेरिका का सबसे मोस्ट ट्रस्टेड एलाई है उस क्षेत्र में, तो इसलिए उसकी हर बात मानी जाती है, वो अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। अब ये है कि इनको ये लग रहा है कि जॉर्डन और इजिप्ट में तख्ता पलट सकता है, अगर तख्ता पलटा तो डेमोक्रेसी को किसी सूरत से रोका जाए, और वहाँ के ऊपर हालांकि बात सब कुछ ये होती है प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है पश्चिमी देश, और इजराइल हमेशा करता है। वो कहता है कि अरब जो हैं बहुत बैकवर्ड हैं, अरब रिजीम जो है ऑटोक्रेटिक रिजीम है, उनसे उनको खतरा है। तो इससे पहले वो इंतज़ार इजिप्ट, आई मीन ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग इनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है इजराइल की, वो ये नहीं चाहते कि वहाँ पे इन दोनों जगहों पे डेमोक्रेसी आए, तो उससे पहले वो हस्तक्षेप इन इस्लामिक सो कॉल्ड इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप के जरिए से करना चाहते हैं। कितनी कामयाबी मिलेगी, लेकिन ये ज़रूर है अगर इजराइल की ये सोच है तो 5 से 10 साल के अंदर आप देखिएगा कि वहाँ के ऊपर इंस्टेबिलिटी फैल जाएगी, इसलिए कि आर्मी भी नहीं चाहती कि डेमोक्रेसी आए, और बड़े आर्मी बुरी तरीके से सप्रेस करेगी, रिवोल्ट होगा, जो वो पहले डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स पहले ही हार चुके हैं 2011 की अपराइजिंग में, इस्लामिक ग्रुप्स को मौका मिल जाएगा वहाँ पे अपनी अपने को प्रमोट करने का, और वहाँ पे एक मिलिटेंसी जिसको आर्म्स एंड ट्रेनिंग इजराइल सीरिया में इस वक्त मौजूद जो ग्रुप है वो मुहैया कर देगा इस्लाम के नाम पे। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही, हम जल्दी आपके सामने एक दूसरा पॉडकास्ट लेके आएंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।